भारत के इस दाव से पाम तेल एक्सपोर्ट की पाबंदी हटाने को मजबूर होगा इंडोनेशिया। दरअसल दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को भी इसका फायदा कैसे मिलेगा और जो इंडोनेशिया है एक्सपोर्ट से बैन कैसे हटाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के खास मुद्दे पर बात करते हैं। भारतीय व्यापारियों ने केंद्र सरकार से गेहूं के बाद अब इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट होने वाली चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगाने की मांग की, ताकि इंडोनेशिया नाक दबाने पर मुंह खोलने वाली स्थिति में आ जाए। तो दर्शकों, आपको इस शो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंडोनेशिया इस स्थिति पर यहां पर पहुंचेगा। क्योंकि आपको पता है कि लगातार अजय स्टोमनी गुरु लगातार आप तक खबर पहुंचा रहा है कि किस तरीके से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह और जिसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट बंद करके भारत के उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी। यहां पर खाद्य तेल महंगे हो गए हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए भारत की, तो भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर इंडोनेशिया को दबाव में आने पर मजबूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया पर नौले पर धैला भारत ने चल दिया है। इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया भारत से गेहूं का बड़ा खरीदार है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि इंडोनेशिया एक बार फिर से सरकार यदि तुरंत प्रतिबंध नहीं हटाती है तो भारत सरकार को भी इंडोनेशिया में निर्यात होने वाले चीनी एवं अन्य आवश्यक जितने भी, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो ये जो है नौले पर धैला यहां पर चलने की बात कही जा रही है, जिससे इंडोनेशिया नाक दबाने पर मुंह खोलने वाली स्थिति में आ जाएगा। भारत के इस फैसले से इंडोनेशिया को कुछ भी, यानी कि जो कुछ ही दिनों के अंदर पाम ऑयल के निर्यात पर जो है प्रतिबंध हटाने पर यहां पर मजबूर होना पड़ेगा, लगी रोक को हटाने पर यहां पर मजबूर होना पड़ेगा और उसका इजाफा और उसका फायदा भारत में देखने को मिलेगा दोस्तों। चूंकि अब लगातार बढ़ती महंगाई पर पाम ऑयल जो है लगातार जो है ऑयल कई तरीके के जो महंगे होते जा रहे हैं, ऐसा होगा तो भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान को भी राहत मिलेगी। अब वो राहत किस तरीके से मिलेगी, रिपोर्ट देखिए। दरअसल आपको बता दें कि अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि इंडोनेशिया सरकार यदि तुरंत प्रतिबंध नहीं हटाती है तो भारत सरकार को भी इंडोनेशिया में निर्यात होने वाले चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, जिससे इंडोनेशिया नाक दबाने पर मुंह खोलने वाली स्थिति में आ जाएगा। भारत के इस फैसले से इंडोनेशिया को कुछ ही दिनों के अंदर पाम ऑयल निर्यात यानी पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर लगी रोक को हटाने पर मजबूर होना पड़ेगा और ऐसा होगा तो भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान को भी राहत मिलेगी। ठक्कर का कहना है कि इंडोनेशिया के अपने हालात भी उसे पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटाने पर मजबूर कर सकते हैं। उसने खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों में कमी के मकसद को बताकर एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, लेकिन वो अब तक इसमें कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया सरकार पैकेज्ड खाद्य तेल की कीमतों को 14,000 इंडोनेशियाई रुपये लगभग 74.50 प्रति लीटर तक लाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही है। इंडोनेशिया पाम ऑयल सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर है। तो दोस्तों, आज के शो में इतना ही। आपको फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए शो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए अजय स्ट्रोमनी गुरु।